आज का जो स्पष्टीकरण शांति धारीवाल जी ने वापस सदन में दिया है उसकी पुनः वापस पुरजोर तरीके से निंदा करती हूँ। मुझे खुशी है कि मंजू जाट जो हमारे समाज का गौरव है, जिसके लिए उन्होंने टिप्पणी करी, मैंने सदन में पुरजोर तरीके से उन्हें पैरवी करी और आज उन्हें अपने शब्द वापस लेने पड़े। आज वो अपने वक्तव्य में इस बात को कह रहे हैं कि मंजू जाट के लिए मैंने एक शब्द नहीं कहा। मैंने ये जरूर कहा था कि उनका देवर शादीशुदा है। मुझे एक बात बताइए, जब नौकरी की बारी आई, उनका देवर शादीशुदा है या नहीं है, उस वक्तव्य से उसका क्या कोरिलेशन था, वो ये बताना चाह रहे थे। मैंने उनके वीडियो को दोबारा भी देखा है और सुना है। निश्चित रूप से वो चरित्र हनन कर रहे थे, वो अपनी गलती में थे और बैकफुट पे आए, इसलिए आज उन्होंने रिट्रैक्ट किया। और सुंदरी देवी, जिसका वो ठोक ठोक कर आज कह रहे थे कि बताइए वो नाते में गई है कि नहीं है, वो भी राजस्थान का गौरव है, वो वीरांगना है और सुंदरी देवी भी राजस्थान का गौरव है। मंजू जाट हमारे राजस्थान के अंदर हमारे समाज का है, तो वो भी राजस्थान का गौरव है और मैं सुंदरी देवी की भी पूरी जो तरीके से पैरवी करती हूँ। और आज आपको उनको क्या स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ गई? आज वापस छीटाकशी कर रहे हैं। उनकी आदत है मर्दों के प्रदेश कहा तो वापस अगले दिन सदन में आके कहा कि मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैं तो मर्ज कह रहा था। राजस्थान में हाईकमान को चुनौती दी, पैरेलल सीएलपी की मीटिंग करी, उन इस्तीफों को वापस लेना पड़ा और वो रिट्रैक्ट किए गए। और मंजू जाट पर अब अपनी पे ऊपर बैकफुट में आकर आज उन्होंने बैकफुट किया, हर चीज को कहकर मजाक समझकर अपनी बात को अगले दिन वापस ले लेते हैं। ये उनका अपना एक अंदाज है कहने का। और मैं आज भी उनके वक्तव्य की निंदा करती हूँ। और जो ये कह रहे हैं कि उन किसी के मन में कुंठा हो सकती है, तो मेरे मन में उनके प्रति कोई कुंठा नहीं है। मैं कांग्रेस की एक सच्ची, छोटी, ईमानदार कार्यकर्ता हूं, लेकिन हाईकमान को जो चुनौती देगा उसके प्रति मेरी कोई वफादारी कभी नहीं हो सकती। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं दूसरी बात एक और स्पष्ट करना चाहती हूं कि ये नाते की प्रथा कब आई हमारे समाज में, कब अडॉप्ट हुई इसे? ये जब हुई जब हमारे यहाँ शिक्षा नहीं थी। ये हमारी सामाजिक व्यवस्था थी जब विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय हुआ करती थी। आपको पता है कि कितने दिन उनको बंद रखते थे, रंग नहीं पहनने देते थे, उनको अशुभ माना जाता था और किस प्रकार की कुरीतियां हमारे समाज में थी। तब एक व्यवस्था उस सामाजिक ढांचे में लेकर आई कि जिस घर के बच्चे हैं वो उसी घर में पल पढ़ सके, उनका पोषण हो सके, उन्हें आर्थिक संबल मिल सके, महिला की भी आर्थिक स्थिति संबल हो सके। इसको आप किस तरीके से जो हमारे समाज ने जिस प्रथा को अडॉप्ट किया उसके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हैं? और ये वीरांगनाएं किसी भी समाज से आती हो, हमारे राजस्थान का गौरव है। वो किन मांगों को लेकर आई हैं? आप क्यों नाते पे जा रही हो? किसी के नाते गई है कि नहीं गई? वो प्रश्न ही कहां से आता है? देवर शादीशुदा है या नहीं है? आप ये कहिए कि वो देवर की नौकरी मांग रही है। एक फैमिली यूनिट जो एक परिवार की डिफाइन करी जाती है, परिभाषित करी जाती है, उसके बाहर नौकरी मांग रही है। उसमें देना क्या उचित है या अनुचित है? वो अपने निजी जीवन में नाते पे गई हैं या नहीं गई हैं, उस पर टिप्पणी करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं आज उनके वक्तव्य की पुनः निंदा करती हूं। नहीं मिल रहे हैं क्या? आपने सदन में भी कहा। देखिए, जब आप चलते हैं और उसूलों की राह पर चलते हैं तो बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती है। मैंने अपने जीवन में एक विरासत का जो मैं पाठ लेकर आई हूं अपने दादा से, पिता से, राजनीति में चाहे अपना दल हो, समाज हो, जो सार्वजनिक जीवन के अंदर एक आचरण होना चाहिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में, उसमें मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए कि काम को देखकर कितना वोट दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। जनता ये देख रही है कि मैंने निजी स्वार्थ के लिए समझौते करके घुटने नहीं टेके, मैंने उनकी आवाज बेबाकी से और बुलंदी से रखी। जी, जो मैंने इस बात के लिए ट्वीट किया था और अनुरोध भी किया था कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें मिलना चाहिए था। अब क्या कारण रहे, क्या नहीं रहे, उस पर मैं कुछ ज्यादा कह नहीं पाऊंगी। लेकिन हाँ, जो उनकी नौकरी देने की बात है उस पर मैं पुरजोर तरीके से खड़ी हूँ, जिसका मैंने पूरे कल लॉजिकल रीजनिंग भी दी कि क्यों एक परिवार के बाहर नौकरी नहीं देनी चाहिए। आपको बोलने का खामी, जब आप इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा था, आप नहीं दिखी थी, क्या इस वजह से आपके साथ में जो आप सड़कों का इश्यू और बाकी मामलों के अंदर ऐसा हो रहा है आपके साथ? देखिए, 25 सितंबर की शाम को शांति धारीवाल जी के आह्वान पे जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें मैं निश्चित रूप से नहीं थी और आला कमान को चुनौती देकर महेश जोशी जी और शांति धारीवाल जी ने जो भी उस वक्त किया था उसकी मैंने पुरजोर तरीके से मैं उसके ऊपर खिलाफ खड़ी हुई थी कि ये पार्टी के खिलाफ है और आला कमान के खिलाफ है और उस वक्तव्य पे मैं आज भी स्टैंड करती हूँ।
मैंने पुनः निंदा करी तो आपने 44 रोड काट दी। नहीं तो इनके हाथ में क्या है? मैं मुख्यमंत्री जी से अर्ज करूंगी और अनुरोध करूंगी, वो इंटरवीन करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कभी भी मेरे साथ में ऐसा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने हमेशा, चाहे महेश जोशी जी के अंदर टंकियों का मामला आया, उन्होंने इंटरवीन करी, उन सब टंकियों की SR जो बड़ी टंकियां थी उनकी स्वीकृति कराई। और इस तरीके का एटीट्यूड ये कर रहे हैं क्योंकि इनका डिपार्टमेंट है और ये जिद पे आ जाते हैं आजकल, और फिर जिद पे मजबूर करते हैं कि नहीं आप कुछ करने नहीं देंगे। तो मैं मुख्यमंत्री जी से वार्ता करूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि ओसियां जो कि जोधपुर में आता है उसकी जनता के लिए, उनके गांव देखिए आप क्या आता है, रामपुरा, मथानिया, बींजवाड़िया, बालरवा, तिवरी, इन गांवों के साथ जो अन्याय हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इंटरवीन करेंगे और इन गांवों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे।